वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक और वाक़या हुआ है कि डॉक्टर अली हुसैन जो हैं वो जेल में। डॉक्टर अली हुसैन जो कि डेंटल सर्जन है आज हमारे साथ मौजूद हैं। और जेल में क्यों है और अपनी नौयत का ये जो मुख्तलिफ़ किस्म का वाक़या है ये क्या हो रहा है ये आप ही बता दें, हम बताते हुए अब क्या। हाँ, वी आर बिहाइंड द बार्स एंड एवरी डे। आज सिर्फ उन्होंने शो के लिए आपको आने दिया, तो बताइए आप क्यों हैं बिहाइंड द बार्स। हम बिहाइंड द बार्स इसलिए हैं क्योंकि 10 से 2 बजे के दौरान हम डेंटल कैंप कर रहे हैं जेल में। और ये हमने स्टार्ट किया है 15 से 25 के दौरान। ये अपनी नौयत का एक आप समझ लें कि वाई दिस इज़ समथिंग न्यू प्रोजेक्ट, बिकॉज अभी तक जितने भी डेंटल कैंप्स होते हैं वो उसमें ये कहा जाता है कि शायद कंसल्टेशंस होती हैं, चेकअप होता है, हम दवाइयाँ लिखते हैं या रेफ़र करते हैं डेंटिस्ट के पास जाके, या एजुकेशन पे काम किया जाता है कि ब्रशिंग ट्वाइस एंड फ्लॉसिंग पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा कैंप है जिसमें हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तमाम प्रोसीजर्स, रूट कैनाल्स, आई गेस आप लोग मेरे ख्याल से स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, एक्सट्रैक्शंस, सफाई, मसूड़ों की सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है, फिलिंग्स की जा रही हैं, और जो फ्रैक्चर के केसेस हम हैंडल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ओरल कैंसर के पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं जो कि बहुत हैं। अच्छा, वो भी जेल में है? यस, बिल्कुल हैं, क्योंकि वो अब जो बाहर से आते हैं वो फिर यह है कि वो जितने भी स्नैचर्स हैं या फिर वो खुदा न खास्ता जो रॉबरी के केसेस में थे या फिर वो जो किडनैपिंग के केसेस में थे, वो इन आदात में पहले से मुब्तला थे। तो वो अंदर आके उन्होंने फिर सिगरेट वगैरह तो उनकी जारी थी, तो वो चीज़ बढ़ती चली गई। गुटखा शायद जेल में मुश्किल है, अब नहीं होता जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मुझे 4 दिन मतलब जिस तरह की सिपारियाँ और वो सारी चीज़ें हम गुटखा उसी को कोर्ट की हेयरिंग वगैरह में वो जाते हैं तो शायद उनको मैसर हो जाती है। तो इसकी वजह से ओरल कैंसर के केसेस भी अंदर हैं। लेकिन नुसरत, मैं आपको ये बताऊँ कि इसका आइडिया कैसे आया कि मैंने एक किताब लिखी थी, सैल्यूटोजेनिक अप्रोच टू ओरल हेल्थ प्रमोशन, जिसमें जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि ओरल हेल्थ केयर सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो प्रिजनर्स हों, चाहे वो इनमेट्स, चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वेस्ट के लोग हों, ईस्ट के लोग हों, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। इसी तरीके से जब मैं जेल के बारे में सोचता तो मैं सोचता था कि क्या इनको अंदर हेल्थ की फैसिलिटीज़ किस किस्म की होगी। तो मैंने एक एप्लीकेशन एसपी साहब को भेजी थी, उन्होंने, आई एम थैंकफुल टू जेल हुकाम के उन्होंने एक्सेप्ट किया। और मैं जाके मैंने जब अंदर देखा तो एक डेंटल यूनिट खस्ता सा वहाँ पर था, ऑटोक्लेव मशीन तो एक नाम की थी जो कि प्रेशर कुकर की तरह, और पेशेंट्स वहाँ पर डेंटल के इतने बेचारे वहाँ पर परेशान हो रहे थे कि वहाँ डेंटिस्ट जो आते थे उनके पास फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज इतनी थी नहीं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे जितना कर सकती है वो कर रही थी, लेकिन रिसोर्सेज उस लेवल की नहीं थी जो अपडेटेड क्लिनिक का सेटअप और वो सारी चीज़ें तो कुछ भी। तो हमने वहाँ पर डेंटल यूनिट को, अपनी बायोमेडिकल की टीम को भेज के डेंटल यूनिट को वहाँ ठीक करवाया, उसके बाकायदा सीट कवर्स वगैरह चेंज किए, उसकी ट्यूबिंग वगैरह चेंज की, उसके बाद जो एक्सरे खस्ता हालत में था उसको ठीक करवाया। ऑटोक्लेव मशीन मैं अपने क्लिनिक से लेकर आया, जो बी क्लास ऑटोक्लेव है, जो प्रॉपर ISO स्टैंडर्ड है, जिसमें तमाम जरासीम ख़त्म किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमने हेपेटाइटिस B, C और HIV की स्क्रीनिंग कर रहे हैं हर पेशेंट की। अच्छा, यस, क्योंकि अब हम जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो स्टरलाइज होगा, राइट, डिस्पोज तो होगा नहीं, तो स्टरलाइज सामान को यूज़ करने के लिए हमें ये स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। होना चाहिए कि किसी अगर इन केस हेपेटाइटिस B, C का, HIV का पेशेंट आता है तो फिर हमें डिस्पोजेबल सामान यूज़ करना होता है। अच्छा, इस दौरान मैं रिसेंटली कल HIV के वार्ड में भी गया था जहाँ उन्होंने HIV के पेशेंट्स को अलग रखा हुआ है, तो हमारा प्लान उनकी भी स्क्रीनिंग करने का है, बट दैट विल बी लास्ट। अच्छा, ड्यूरिंग द कैंप आई रियलाइज़ कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो एक्सट्रैक्शंस के हैं, दांत निकलवाने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो डिले हुआ है उनके डेंटल ट्रीटमेंट में, कि जब उनको रूट कैनाल से दांत को बचाया जा सकता था या फिलिंग से बचाया, उस वक्त राइट टाइम पे उनको जो ना डेंटल ट्रीटमेंट मैसर नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से वो फिर तकलीफ देखें अपनी जगह है ना, क्योंकि दांतों की तकलीफ कुछ तो ऐसी होती है जो अगर आपकी नर्व एक्सपोज हो रही है या कुछ इस तरह से हो रहा है, ऐसी तकलीफ है। श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया कि इतना रश है नुसरत वहाँ पर, और हर रोज़ मुझे बाहर निकलते वक्त कैदियों से बात करनी पड़ती है कि आज हमारा आखिरी दिन नहीं है, ये कैंप 25 तक चलेगा, और अगर इंशाल्लाह
हमें मौका मिला तो शायद हम 26-27 तक भी इसको ले तो जाएंगे। ये सब आपने सेटअप किया उधर बाकायदा क्लिनिक है ना, सारी चीजें बिल्कुल आप ऐसा ये ही है। सब ये कुछ लेकर सारी गए। बिल्कुल, और साथ ही पोर्टेबल एक तो डेंटल यूनिट उधर ठीक करवाया, उसके साथ साथ सारा पोर्टेबल डिवाइसेस हम लेके गए हैं, ताकि क्योंकि एक यूनिट में ये पेशेंट्स हैंडल नहीं हो सकते थे, रश जिस किस्म का है, तो हमने 2 से 3 वहाँ पर यूनिट्स लगाए हुए और उनमें हम सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स और उनको बता रहे हैं कि आगे फिर इसको एग्जैक्टली इसकी कंजर्वेशन इसकी कैसी। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि दांत निकाल नहीं रहा है, रूट कैनाल्स कर नहीं रहे, हम दांत लगा भी रहे हैं नुसरत। अच्छा। तो हम हम क्राउनिंग भी कर रहे हैं पेशेंट्स की, तो बहुत खुश हैं। फिक्स दांत भी लगा रहे हैं और निकालने लगाने वाले, यानी कि लेबोरेटरी वैसे काफी सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये तो बड़े महंगे भी हैं, जाहिर है। एग्जैक्टली, अगर ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, आपको पता है क्राउनिंग कितनी महंगी होती है, तो ये है कि लेबोरेटरी वाले भी हमारे साथ ही हैं अंदर, बायोमेडिकल की टीम भी हमारे साथ तो है। ये आप लोगों को फाइनेंस किया जा रहा है? नुसरत ये सारा ये इस इन्फ्लेशन के दौर में इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू की दुआएं हैं, अल्लाह रास्ते बनाने वाला है। ये खुद मैंने सारा कुछ किया है। हम शायद लोगों का, अच्छा, ये आपकी तरफ से एक तरह ये का सर तोहफा है? जी नूर डेंटल क्लिनिक की तरफ से ये तोहफा है जेल को, और मैं ये तोहफे जारी रखना चाहता हूँ इंशाल्लाह। अगर जेल हुकाम ने बाकी के जो हमारे अब इसके बाद हम इंशाल्लाह फीमेल जेल की तरफ भी जाएंगे, अगर इसी किस्म का कोऑपरेशन किया जिस किस्म का सेंट्रल जेल कर रहा है। अब यकीन करें नुसरत, मेरा आइडिया जो था जेल को लेके, सेंट्रल जेल को, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया जब मैंने प्रिजनर से बात की। अंदर आप यकीन करें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इतनी अच्छी अच्छी हो रही हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी का माहौल वो ज़्यादा लग रहा है। चाइनीज़ लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग, डांस क्लासेस, म्यूज़िक सिखाई जा रही है, गिटार सिखाया जा रहा है। मैं जब थक जाता हूँ तो वो म्यूजिक क्लास में चले जाता हूँ, मैं बैठता हूँ उनके साथ। जाहिर है जेल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वहाँ पर उस तरह का माहौल मिले कि जब आप बाहर निकलें तो आप फिर जब होलिस्टिक हेल्थ पे काम हो रहा है ना नुसरत, तो फिर उसमें डेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो लिंक है वो आपकी वेल बीइंग के साथ, आपकी जनरल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा है। पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स अंदर हैं, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स अंदर हैं, मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स। अच्छा, कोई ऐसे पेशेंट तो नहीं थे जिसके बारे में जेल हुक्काम ने आपसे कहा हो कि भाई ये थोड़े टेढ़े पेशेंट हैं या खतरनाक पेशेंट हथकड़ियों में आते हैं स्पेशली? अच्छा, हथकड़ियों में आते हैं, और काफ़ी 3-4 जो काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस के, जिनको मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, कुछ ऐसे इवेंट्स के भी आए जिनको मैंने अपनी टीम को उस वक्त नहीं बताया। द मोमेंट वी डिड कंप्लीटेड देयर ट्रीटमेंट, उसके बाद मैंने उनकी अपनी टीम को बताया कि ये वो लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो ताकि उनको कॉन्फिडेंस, सारे मास्क में तो वो कोई नहीं पहचान सकेगा। हमें तो देख लिया नहीं पहचान, लेकिन हम डॉक्टर्स हैं, हमें उनको बिला आपसे किसी ने बात की, कोई कुछ कहा आपको? डेफिनेटली वो बात कर रहे हैं कि आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है, आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं। मैंने भी शुरू में थोड़ा सा अपने टीम को ये कहा था कि आपने ज़रा पर्सनल नहीं होना है ना, उनकी लाइफ स्टोरीज पूछनी है, बट नाउ आई वांट कि वो सीखें उनसे, उनकी पर्सनल लाइफ स्टोरीज उनसे पूछें। तो कल वो स्नैचर्स के साथ हमारी टीम बैठी हुई थी, वो बता रहे थे हम कैसे स्नैचिंग करते थे, आप लोगों को क्या एहतियात करना चाहिए बाहर और किस तरीके से। क्या एहतियात, एक एहतियात बताएं ना क्या करनी चाहिए। मैंने एक स्नैचर से मैंने ये पूछ लिया, मैंने कहा क्या गन रखना अपने साथ बेहतर है या नहीं है? उन्होंने कहा कि गन आप रखें, और अगर खुदा न खास्ता आपने आपकी तरफ से फायर हुआ तो ये फिर आपको अपना डिफेंस साबित करने में ये ना हो कि आप खुद जेल आ जाए। आपको आ रही बात समझ? तो इससे बेहतर ये है कि अगर आपसे कोई मोबाइल लेने आ जाए तो आप बेहतर है दे दें। उन्होंने भी वही बात की जो हर कोई कह रहा है। तो ये इस किस्म की ट्रेनिंग, नई बात तो सीखी नहीं आपने, कुछ नया सीख के इस किस्म की ट्रेनिंग हमारी भी हो रही है। नहीं नुसरत, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम समझते हैं कि गन हम अपने साथ रखेंगे तो हमारे पास स्नैचर्स नहीं आएंगे, राइट? या वो निशान गाड़ी पे लगा। पिछले दिनों वीडियो आई है ना, वो स्नैचर्स आए खातून के पास, उन्होंने यूं गन निकाली, वो घूम के वापस चले गए। नहीं, अगर इन केस अगर फायर होता तो फिर वो साबित करना पड़ता क्या ये डिफेंस। और फिर ये है कि वेपन हैंडलिंग सबके लिए नहीं है। एग्जैक्टली। अगर आपका इतना सेन माइंड है, इतना आपको अपने आसाब पे कंट्रोल है, ऐसे हमें वाकयात से बचाए। आमीन। और मैंने अंदर देखा कि वो भी हमारी तरह इंसान है, किन मुश्किलात में जाके उन्होंने इस किस्म के या किस किस्म की ब्रेन वॉशिंग उनकी हुई है। अल्लाह वाकई बुरे वक्त से बचाए। एग्जैक्टली। तो अल्लाह जो है उन्हें भी हिदायत दे। और मैंने उनसे जब पूछा ना, तो उन्होंने यही, मैं कल भी एक चैनल पे बता रहा था कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला है, हर नाउमीदी के बाद एक उम्मीद है। तो इंशाल्लाह यह है कि ये बाहर निकल के, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अगर एक लाइन में हो सकती है, एक लाइन में ये कि हमें एक डेंटल असिस्टेंट भी अंदर मिल गया था। अरे तो ही प्रॉमिस्ड अस कि हम इंशाल्लाह बाहर जाके हम आपके साथ ही काम करेंगे। वेरी नाइस। तो डॉक्टर अली जो हैं वो ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ सीख भी रहे हैं।
तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट, और फिर Exactly. आपसे पूछेंगे Yes. क्या क्या सीखा आपने और क्या क्या आप लोगों में फ्लोट करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you. ऑब्वियसली इसकी जजा जो है वो देने वाला अल्लाह ताला है इंशाल्लाह, लेकिन ये काम बहुत ज़बरदस्त है. Thank you. हमारी बहुत सी मुबारकबाद आपको. एक ब्रेक आ गया ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं.